जामा मस्जिद में मदरसा चलाने पर मरकजी हुकूमत को एतराज। कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम की मस्जिद से मदरसा खाली कराने हाई कोर्ट में दरख्वास्त। कर्नाटक की मशहूर श्रीरंगपट्टनम जामा मस्जिद में जारी मदरसे को लेकर तनाज़ा पैदा हो गया। मफाद आमा की एक दरख्वास्त कर्नाटक हाई कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें इस तारीखी जामा मस्जिद को महफूज यादगार जाहिर करते हुए इसमें मदरसा चलाने को गलत बताया गया है। इस दरख्वास्त में मस्जिद अहाते को खाली करने का मुतालबा भी किया गया। इस दरख्वास्त पर मरकजी हुकूमत ने भी कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील की है कि वो कर्नाटक हुकूमत को मदरसा खाली कराने की हिदायत दे। दरअसल अभिषेक गौड़ा नामी एक शख्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट में ये मफाद आमा अर्जी दाखिल की है, जिसमें जामा मस्जिद में नाजायज तरीके से मदरसा चलाने का इल्जाम आयद किया गया और अदालत से इसे बंद कराने का भी मुतालबा किया गया। ये अर्जी कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी अंजरिया की सदारत वाली डिवीजन बेंच के सामने समाअत के लिए पहुंचे। समाअत के दौरान मरकजी हुकूमत की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के अरविंद कामत अदालत में पेश हुए। कामत ने दलील दी कि जामा मस्जिद को 1951 में महफूज यादगार की शक्ल में नामजद किया गया था, ऐसे में वहां मदरसा चलाना नाजायज है। कामत ने हाई कोर्ट से गुजारिश की है कि वो कर्नाटक हुकूमत और मांड्या जिले इंतजामिया को मदरसा खाली कराने की हिदायत दे। इस मामले में वक्फ बोर्ड ने दरख्वास्त की कि मुखालिफत करते हुए बताया कि मस्जिद वक्फ बोर्ड की मिल्कियत है और वहाँ मदरसा चलाया जाए या नहीं, इस पर बोर्ड का इख्तियार है। हाई कोर्ट में मामले की समाअत के दौरान रियासती हुकूमत और वक्फ बोर्ड के वकील ने अपनी बात रखी। कर्नाटक हुकूमत और वक्फ बोर्ड के वकीलों का कहना है कि 1963 में वक्फ बोर्ड की इस मिल्कियत के मालिकाना हक की मंजूरी दी गई थी, ऐसे में वहाँ मदरसे का इंतजाम व इंसराम पूरी तरह से नाजायज है।